हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करूंगी। बहुत सी फीमेल शाय होती हैं इस सवाल को लेकर कि दौरान हमल मियाँ बीवी अपना आपसी ताल्लुक किस हद तक कायम रख सकते हैं और आया जो है वो रख भी सकते हैं या नहीं रख सकते। क्योंकि जैसे ही हमल होता है हमारे घर में जो जितने बुजुर्ग होती हैं, औरतें बड़ी बूढ़ियाँ होती हैं, वो अपने मशवरे देना शुरू कर देती हैं। जहाँ पर वो बहुत से मशवरे दे रही होती हैं वहाँ पे वो मना कर रही होती हैं कि मियाँ बीवी जो है वो आपस में मिलाप नहीं कर सकते, वो अपना आपसी रिश्ता मेंटेन नहीं रख सकते। आज हम इसको डिस्कस करते हैं। जो हमल है ये एक 9 महीने का बहुत लंबा सफ़र है, तो इसको हम 3 महीनों में डिवाइड करते हैं। पहले 3 महीने फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मिड वाले चौथा पांचवा छठा जिसको हम सेकंड ट्राइमेस्टर कहते हैं, और थर्ड ट्राइमेस्टर जो कि 7वां 8वां 9वां महीना होता है। तो अगर हम बात करें पहले 3 महीनों के, नो डाउट ये महीने बहुत ज़्यादा अहम होते हैं, इसमें ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही होती है। अगर तो छठे हफ्ते में बच्चे की हार्ट बीट आ गई है, फीमेल को किसी किस्म का कोई विजाइनल डिस्चार्ज नहीं है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, कोई उसकी प्रीवियस कोई उसकी हिस्ट्री नहीं है कि जी हमल बहुत ज़्यादा कीमती है, और बिल्कुल नॉर्मल एक उनकी स्मूथ उसकी प्रेगनेंसी चल रही है, तो हम मियाँ बीवी को बिल्कुल पहले ट्राइमेस्टर में मना नहीं करते कि वो नहीं मिल सकते। वो बिल्कुल मियाँ बीवी मिलाप कर सकते हैं, मियाँ बीवी अपना अज़दवाजी रिश्ता रख सकते हैं नॉर्मल तरीके से, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपने ये बात जहन में रखनी है कि अगर आपका बहुत कीमती हमल है, आपको जो पहला हमल था उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, या इस जो हमल है इसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, स्पॉटिंग हो रही है, या आपको बहुत ज़्यादा वेजाइनल डिस्चार्ज है, या आपको बहुत ज़्यादा पेन है, या आपकी कोई और प्रीवियस हिस्ट्री है सर्जरी की, या आप पेन में हैं, तो फिर डॉक्टर के मशवरे से आप ज़रूर चलें, आप उसकी मेडिसिन ले लें। और अगर तो ब्लीडिंग है फिर हम ज़रूर मना करते हैं कि औरत बहुत ज़्यादा भारी काम तो खैर वो वैसे भी ना करे, और मियाँ बीवी जो है वो आपस में जो है वो मिलाप से परहेज़ करें एटलीस्ट 15-20 दिन का, ताकि जो है वो ब्लीडिंग जो है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाए। तो जो है वो आपने इस सूरत हाल में जो आपकी करीबी गायनोकोलॉजिस्ट है उनसे पूछना है कि हम इसको किस तरह लेके चलें। अगर तो नॉर्मल है फिर मना नहीं है। अब मैं चलती हूँ चौथे पांचवें छठे महीने की तरफ, जिसको हम सेकंड ट्राइमेस्टर कहते हैं। उसके अंदर आपने ये बात जहन में रखनी है कि ये हेल्दी मंथ्स हैं। अब इसके अंदर 2-3 बातें अहम हैं कि जी बच्चे की पोजीशन कैसी है, माँ को अगर शुगर है तो बच्चे के गिर्द पानी तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है कि कहीं मिलाप से जो है वो थैली फट जाए। उसके अलावा जो है ये देखना है कि कोई ब्लीडिंग की हिस्ट्री तो नहीं है, कोई मदर की मेडिकल और कंडीशन तो नहीं है। उसके साथ साथ जो है वो प्लेसेंटा देखना है कि अगर वो बिल्कुल जो है बिल्कुल लोअर सेगमेंट पे और बिल्कुल ऑस के ऊपर है, तो फिर हम उसमें थोड़ा सा कॉन्शियस कर देते हैं कि आप विद गैप जो है वो 1 वीक या 10 डेज के गैप के बाद हस्बैंड वाइफ जो है वो अपना रिश्ता कंटिन्यू कर सकते हैं। अब मैं चलती हूँ 7वें 8वें महीने की तरफ। 9 मंथ में बाद में डिस्कस करती हूँ। जो 7वां 8वां महीना है ये बहुत हेल्दी मंथ्स हैं। अगर इसके अंदर कोई प्लेसेंटा प्रीविया नहीं है, यानी कि आवल नीचे नहीं है, औरत को कोई ब्लीडिंग नहीं है, उसका लाइकर ठीक है, उसकी पोजीशन ठीक है, तो मियाँ बीवी अपना रिश्ता कायम बिल्कुल रख सकते हैं। लेकिन अगर कोई ब्लीडिंग की हिस्ट्री है, माँ के जो है बच्चे के गिर्द पानी बहुत ज़्यादा है दौरान हमल, या माँ का बीपी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने का ख़तरा है, या जो है कोई और मसाइल हैं, वो तभी मुमकिन है जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे। फिर मियाँ बीवी जो है वो जो है आपसे रिश्ता डॉक्टर के मशवरे से ही कायम कर सकते हैं। और जो 9वां महीना है वो बहुत सेंसिटिव टाइम पीरियड होता है। फीमेल बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट में होती है, एब्डोमेन बहुत ज़्यादा प्रोट्रूड होता है, औरत के लिए पोस्चर चेंज करना मुश्किल होता है, पोस्चर प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं। तो उस मंथ में हम कहते हैं हस्बैंड्स को कि आप अवॉइड करें इस चीज़ को, ताकि फीमेल अपने आप को कंफर्टेबल फील करे। अगर फीमेल हेल्दी फील कर रही है, कोई इशू नहीं है, आवल ऊपर है, पानी ठीक है और फीमेल अलाउ करती है, तो फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन 99% फीमेल बहुत डिस्कम्फर्ट में होती है 9 मंथ में, तो हम उसमें अवॉइड करने का ही कहते हैं। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।